पीठ का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो पीठ का संग्रह कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख, स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दौड़ते समय रक्तचाप कैसा होता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समान जीवन काल में मानव का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मानव शरीर में हृदय किस प्रकार का कार्य करता है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? तो आरबीसी कराता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। आरबीसी का कब्र स्थान किसे कहा जाता है? तो पिलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120/3 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। बाहरी रोगाणुओं के प्रवेश पर सबसे पहले कौन प्रतिक्रिया कराता है? तो डब्ल्यूबीसी कराता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो गुर्दा में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखा। उच्च ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या कैसे होती है? तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख, रक्त का थक्का बनने में मुख्यतः भूमिका किसकी होती है? तो प्लेटलेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो रेड ब्लड सेल्स है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। रक्तचाप मापने यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिगैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। मानव हृदय किस गुहा में स्थित होता है? तो बच्च गुहा में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है या नहीं होता? ये आप लोग इसका आंसर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं भारत के महान नेताओं किस राज्य से थे, उसी से टॉप 30 प्रश्न। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस राज्य से थे? तो पश्चिम बंगाल से थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भगत सिंह किस राज्य से थे? तो पंजाब से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4, चंद्रशेखर आजाद का संबंध किस राज्य से था? तो उत्तर प्रदेश से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखता है। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थे? तो उत्तर प्रदेश से था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस राज्य से थे? तो गुजरात राज्य से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जवाहरलाल नेहरू किस राज्य से थे? तो उत्तर प्रदेश से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप किस राज्य से हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और किस गांव में हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 10, बाल गंगाधर तिलक किस राज्य से थे? तो महाराष्ट्र से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, लाला लाजपत राय किस राज्य से थे? तो पंजाब से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले किस राज्य से थे? तो महाराष्ट्र से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, भावे किस राज्य से थे? तो महाराष्ट्र से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख। नंबर 14, बिपिंद्र चंद्र पाल किस राज्य से थे? तो पश्चिम बंगाल थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, खुद्दीराम बोस किस राज्य से थे? तो पश्चिम बंगाल से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16,
मतगिनी हजारा किस राज्य से थी? तो पश्चिम बंगाल से थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। उधम सिंह किस राज्य से थे? तो पंजाब से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। राम प्रसाद बिस्मिल्ला किस राज्य से थे? तो उत्तर प्रदेश से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29। अशफाका अल्लाह खां किस राज्य से थे? तो उत्तर प्रदेश से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो उत्तर प्रदेश से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। वीर कुंवर सिंह किस राज्य से थे? तब बिहार से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस राज्य से थे? तब बिहार से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। श्री कृष्ण सिंह किस राज्य से थे? तब बिहार से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। अनुग्रह नारायण सिंह किस राज्य से थे? तब बिहार से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25। चित्तरंजन दास किस राज्य से थे? तब पश्चिम बंगाल से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26। अरुणा असफ अली किस राज्य से संबंधित थे? तो दिल्ली से थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27। सरोजिनी नायडू किस राज्य से संबंधित थी? तो तेलंगाना से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। अलूरी सीताराम राजू किस राज्य से थे? तो आंध्र प्रदेश से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29। तात्या टोपे किस राज्य से संबंधित थे? तो महाराष्ट्र से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? तो 30 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 देख। महावीर स्वामी को कैलव ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो तिरुजुपालिका नदी के किनारे पास हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? तो पावापुरी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? तो 468 ईस्वी पूर्व हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? तो सर्प था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। पार्श्वनाथ के कितने उपदेश दिए गए थे? तो 4 उपदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यज्ञ शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। जैन धर्म का प्रथम महाव्रत कौन सा है? तो अहिंसा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से है? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19। जैन धर्म किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल देता है? तो अहिंसा पे देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। जैन धर्म में पूर्ण जन्म का सिद्धांत माना जाता है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो बलवी में हुआ था, गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। द्वितीय जैन संगीत कब हुई थी? 453 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर। जैन धर्म के व्यवस्थित रूप से फैलने वाला शेर किसे दिया जाता है? तो महावीर स्वामी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो त्रिरत्न से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में आस्थे का अर्थ क्या है? तो चोरी ना करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 देखता है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अपराग्रह का अर्थ क्या है? तो संग्रह ना करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29। जैन धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो मोक्ष प्राप्ति से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आज का 30 प्रश्न था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर का मास्टर किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? तो स्पेस बार होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000 था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ, 8000। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो रे टर्मिनसन ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं, अभिकलक कहते हैं, अवगणक कहते हैं, यानी कि सभी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो महाविद्यालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिवर्सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो विश्वविद्यालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अधिकोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बीपीएससी में अक्सर ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बीपीएससी में ये प्रश्न अक्सर हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से यहाँ देखना। हर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न रह ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रोगी वाहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रेल स्थानक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुप्त शब्द कहते हैं, संकेत शब्द कहते हैं, कूट शब्द कहते हैं, यानी कि सभी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चाल दूरभाष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। टेलीविजन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 18, टेलीविजन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दूरदर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हॉस्पिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चिकित्सालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लाइब्रेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पुस्तकालय कहते हैं, ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लाइब्रेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पुस्तकालय कहते हैं, ग्रंथालय कहते हैं, वचनालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी कि तीनों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार की प्रमुख नहरें से संबंधित टॉप 30 प्रश्न, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तिरहुत नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूर्वी कोसी नहर किस नदी से निकलती है? तो कोसी नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पश्चिमी कोसी नहर किस नदी से निकलती है? तो कोसी नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5।
राजपुर नहर किस नदी से निकलती है? तो कोसी नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 पूर्वी सोन नहर किस नदी से निकलती है? तो सोन नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पश्चिमी सोन नहर किस नदी से निकलती है? तो सोन नदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन नहर प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। त्रिवेणी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तिरहुत नहर मुख्यतः किस क्षेत्र की सिंचाई कराती है? तो उत्तर बिहार का कराता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूर्वी कोसी नहर किस क्षेत्र की सिंचाई कराती है? तो कोसी क्षेत्र का कराता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखा। पश्चिमी कोसी नहर किस नदी परियोजना से जुड़ी है? तो कोसी नदी से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखा। बिहार में सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी मानी जाती है? तो सोन नहर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सोन नहर प्रणाली का जल स्रोत कौन सी नदी है? तो सोन नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर 15 गंडक नदी से निकलने वाली नहर कौन सी है? तो त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है, यानी कि दोनों है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर कोसी नदी से निकलने वाली कौन सी नहर है? तो पूर्वी कोसी नहर है, पश्चिमी कोसी नहर है, राजपुर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा। बिहार की नहरों का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? तो सिंचाई के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूर्वी सोन नहर किस क्षेत्र की सिंचाई कराती है? तो मगध क्षेत्र का कराता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पश्चिमी सोन नहर मुख्यतः किस क्षेत्र को सिंचाई देती है? तो शाहाबाद क्षेत्र को देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 से बिहार में गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 राजपुर नहर किस नदी से जुड़ी है? तो कोसी नदी से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बिहार की प्रमुख नहरों में से कौन सी गंडक नदी से नहीं निकलती है? तो पूर्वी कोसी नहर नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर किस नदी की सहायक नहरें है? तो सोन नदी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 बिहार की कौन सी नहर कोसी नदी से संबंधित नहीं है? तो तिरहुत नहर संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बिहार में सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी परियोजना कौन सी है? तब गंडक परियोजना है, सोन परियोजना है, कोसी परियोजना है, यानी कि सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन तिरहुत नहर किस नदी की परियोजना का भाग है? तो गंडक का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बिहार की कौन सी नहर सोन नदी से नहीं निकलती है? तो त्रिवेणी नहर नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 बिहार में कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सा सही युग्म है? तो त्रिवेणी गंडक नदी के पास है, ये भी सही है। और पूर्वी कोसी कोसी के पास है, पूर्वी सोन सोन के पास है, यानी कि सभी सही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बिहार की प्रमुख नहरों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो कृषि सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का इतना ही। 30 प्रश्न। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पीएच मान से संबंधित टॉप 30 प्रश्न। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समुद्री जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 8.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लार का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6.5 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शराब का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2.8 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कॉफी का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 4 से 5.5 तक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बियर का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 4.0 से 5.0 तक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टमाटर जूस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 4.5 से 5.5 तक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखा। पीएच का पूरा नाम क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख 14 पीएच स्केल का मान कितना होता है? तो 0 से 14 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पीएच इक्वल टू 7 किसे दर्शाता है? तो उदासीन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर पीएच 7 से कम होने पर पदार्थ होता है अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पीएच 7 से अधिक होने पर पदार्थ होता है क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ कौन सा है? तो नींबू है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखने सबसे अधिक अम्लीय क्षार पदार्थ कौन सा है? तो समुद्री जल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 रक्त की प्रकृति कैसी
कैसी होती है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। समुद्री जल की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। दूध की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो हल्की अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 निम्न में से किसका पीएच सबसे कम होता है? तो नींबू का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर निम्न में से किसका पीएच सबसे अधिक होता है? तो समुद्री जल का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर समुद्री पीएच मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पीएच मीटर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 देखता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 देखता है। निम्न में से कौन सा अम्लीय पेय है? तो कॉफी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन क्षारीय है? तो समुद्री जल क्षारीय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेन पी एल सोरेनसन किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार विकसित होते हैं? तो 2 बार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रेस मेकर किस अंग से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रेस मेकर का कार्य क्या है? तो हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गति नियंत्रक कहाँ स्थित होता है? तो हृदय में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव क्या कहलाता है? तो रक्तचाप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 सोते समय रक्तचाप कैसा होता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। रक्त प्लाज्मा में पानी लगभग कितना होता है? तो 90 से 92% होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रक्त में पाए जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी है? तो लोहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अधिकतम पोषक तत्व कहाँ अवशोषित होते हैं? तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 पेट में भोजन के पाचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 देखते। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 है। कृत्रिम रूप से रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 पेप्सिन किसका पाचन कराता है? तो प्रोटीन का कराता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? तो एमिनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन से रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नंबर 26 शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 इंसुलिन का सर्वा किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है? तो दांत का एनामोल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सम्मान ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1951 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1956 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1961 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1969 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 भारत
की पश्चिमी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1974 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1980 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1985 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1992 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1997 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 2002 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 2007 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 2012 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 देखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान किस ऑप्शन में है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1951 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यूपीएससी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 31 जनवरी 1992 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को क्लास कैसा लगा प्लीज लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 30 प्रश्न, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की बाध्यता से मुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 27 में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 29 से 30 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 देखें। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सर्वोच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी कराता है? अनुच्छेद 32 के तहत कराता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर ए। उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी कराता है? अनुच्छेद 226 के तहत कराता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? शरीर प्रस्तुत करो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मैडमस का अर्थ क्या है? तो हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कवो वारंटो का अर्थ क्या है? तो किसी अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो संवैधानिक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 ए में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तब 42वां के द्वारा हटाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग चौथा में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कोई पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस वर्ग आयु के बच्चे को प्राप्त है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28 मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं,